प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और अहम आज डिस्कशन होने जा रही है रावलपिंडी रिंग रोड प्रोजेक्ट RRR का अरबों रुपए का स्कैंडल। वजीर आजम के जाती दोस्त, करीबी साथी और माविन खसूसी इस बड़े स्कैंडल में फंस गए। सैयद जुल्फिकार बुखारी ओहदे से इस्तीफा देकर उन्होंने तहकीकात के लिए खुद को पेश कर दिया, जबकि दूसरी तरफ गुलाम सरवर खान ने रिंग रोड स्कैंडल के इल्जामात पर मीडिया के सामने आकर अपना मौकिफ दिया। इसी स्कैंडल से मुतालिक नए इंकशाफात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड महमूद अहमद ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। रिंग रोड के डिजाइन में तब्दीलियां वजीर आजम इमरान खान के इल्म में थीं। इसके अलावा स्कैंडल के 3 मरकजी किरदार तौकीर शाह, साबिक कमिश्नर महमूद अहमद और साबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी अनवारुल हक ने जो गैर मामूली मौकिफ दिया है, इस बारे में उससे भी आपको आगाह करेंगे। रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल में नए इंकशाफात भी सामने आ रहे हैं और जिला अटक की जमीनों को हाउसिंग माफिया ने इस्लामाबाद में दिखाकर पाकिस्तान के शहरियों को अरबों रुपए का चूना लगाया। सिर्फ पिछले 2 साल में 8.25 अरब रुपए का बिजनेस इन हाउसिंग सोसाइटीज ने किया। कौन सी सोसाइटी ने क्या फ्रॉड किया, इसकी एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा ओहदों से हटाए जाने वाले कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर का मौक़िफ़ भी आपको बताएंगे। स्कैंडल में काफ लीग के चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक का नाम किस हैसियत में सामने आया है, इसकी तफसीलात भी आपके सामने शेयर करेंगे। तो आमिर मतीन साहब, जो डिस्कशन हम कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से, ट्वीट्स, इस्तीफे, ऑपोजिशन की पॉइंट स्कोरिंग, चेयरमैन नैब का नोटिस, एब्सोल्यूट थरथल्ली मच गई है। थरथल्ली तो अभी शुरू हुई है। ये आप देखिएगा, जूं जूं आगे जाएगा ये और नाम आएंगे, बहुत बड़े बड़े नाम आएंगे। अभी ये बड़ी अभी भी जो है ना वो लेला पोती हो रही है, कवर अप किया जा रहा है बेताशा। और इसके अंदर जो सबसे खौफनाक एक मैं ख़बर भी दे दूं, डेवलपमेंट ये हुई है कि इसमें आर्म्ड फोर्सेस का नाम इस्तेमाल किया गया है, बहुत बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया है कि SPD एक इदारा है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीज़न, जो कि बहुत ही रीढ़ की हड्डी होता है फ़ौज की। उसके अफसरान ने ये कहा जी हमें जो है ना इसके अलाइनमेंट के ना हमें कोऑर्डिनेट्स दें, और वो कोऑर्डिनेट्स लेके उन्होंने फिर मार्केट में उसके कोऑर्डिनेट्स से पता लग गया ना कि ये किधर किधर जानी है ये रिंग रोड, और वहाँ वो ज़मीनें ख़रीद ली गई हैं। तो उसके अंदर अभी तो, और ये इत्तेफाक नहीं था कि पिंडी और अटक के अंदर सारे ही तकरीबन जो है, पिंडी में तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर से लेके नीचे तक सारे रिटायर्ड कैप्टन हैं, सारे ही रिटायर्ड कैप्टन हैं। और वो सारे, कोई कैप्टन साहब कहते हैं कि जी मैं चीफ का ADC था, कोई कहता है कि जनाब मेरा फलाने वालिद साहब कर्नल हैं, वो सारे मसूद जो महमूद साहब है ये ख़ुद भी रिटायर्ड कैप्टन हैं, इनके भाई कर्नल मसूद का जो नाम आ रहा है वो है। फिर उसके बाद एक ब्रिगेडियर साहब जो कि ऑलरेडी अक्यूज़ड में से हैं, सलीम इसहाक साहब, उनका तो नाम है ही है रिटायर्ड हजरात में जो है ना ब्रिगेडियर रजवान, कर्नल आसिम, ब्रिगेडियर वकास, ये काफ़ी सारे, एक इब्राहिम साहब भी हैं, पराचा साहब भी, कर्नल साहब, इनकी जो ये 3 जो बाद में नाम लिए हैं, ब्रिगेडियर रजवान, कर्नल आसिम, ब्रिगेडियर वकास, उनके मतलब की जो रेवेन्यू का रिकॉर्ड उन्होंने जो चेक किया है, ये हम उसके साथ रिपोर्ट शेयर करेंगे। उसमें वो कहा जा रहा है कि जी उनके भी पर्टिकुलर्स नहीं दिए जा रहे, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर नहीं पता, तो इसलिए जो है ना हम उनकी तफसील नहीं बता सकते कि इन्होंने कहाँ कहाँ क्या क्या गड़बड़ की। अच्छा। तो एक किस्म का कवर अप है, अभी छुपाया जा रहा है, मगर मेरी ये इतला है कि आर्मी के हाईएस्ट लेवल पे इसकी इंक्वायरी करवाई जा रही है, क्योंकि आर्मी का नाम इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। मगर अभी लेटेस्ट तो ये है कि जी आज बड़ा गरजे और बरसे हैं सरवर खान साहब भी कि जनाब मैं सू कर दूंगा और मेरा बिल्कुल कोई वो नहीं है। फिर उसके बाद जुल्फी बुखारी साहब ने अपने आप को इस्तीफ़ा दे दिया और पेश कर दिया है कि जनाब मैं जब तक वो नहीं क्लियर हो जाता वो होएगा। तो बात यह है कि हमने तो जसारत नहीं की इनका नाम लेने की। सरवर खान साहब का इनडायरेक्टली इम्प्लाइड नाम जो है वो जो कमिश्नर गुलजार साहब की रिपोर्ट है उसके अंदर शामिल है। उन्होंने पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है कि जनाब ये हमें बता दें कि इसको बिल्कुल ये फनल एरिया के साथ था, तो यहाँ पे ये इनको NOC एविएशन का कैसे मिल गया,
फिर इसकी इनोवा हाउसिंग स्कीम जो थी, और यहाँ पे ये इनके पास बड़ी थोड़ी अराजी थी, 1000 भी नहीं थी, और उन्होंने कई हज़ार की फाइलें बेच दी हैं। तो वो किसी ना किसी का इन्फ्लुएंस तो यूज़ हुआ है, और इंटरचेंज भी वहाँ पे उनको दे दिया गया है कि जी इंटरचेंज भी वहाँ बन रहा है, तो इसके पीछे क्या है, तो इम्प्लाइड इनका नाम है। उसी तरह ही जो तकी इनका जुल्फी बुखारी साहब का है, जुल्फी बुखारी साहब का भी रिपोर्ट के अंदर जिक्र इम्प्लाइड है। तकीर शाह साहब का जिक्र है कि तकीर शाह साहब ने अपना क्लाउट इस्तेमाल किया। ये हम नहीं कह रहे, सू करना है तो ये बिल्कुल अपनी जो है कमिश्नर गुलजार साहब को और जिन्होंने ये रिपोर्ट बनाई है उनको सूट करेंगे। हमने तो सिर्फ रिपोर्ट किया है, हम मैसेंजर हैं, तो हमारे पे कोई गुस्सा ना निकाले। और आप वजाहत भी दे चुके हैं पिछले प्रोग्राम में डिटेल से कि वजाहत क्या, उन्होंने कहा है कि तकीर शाह साहब ने वो अपना क्लाउड यूज़ किया है और यहाँ पे करवाया हुआ है। और जुल्फी बुखारी साहब का एक पहले कमिश्नर भी जो है ना, वो इस बात पे घर चले गए थे कि जनाब ये मैंने इसमें हाथ नहीं डालना। तो जब ये बिल्कुल वो सही कहते हैं, ये रिपोर्ट अभी ये भी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, और वाकई इसकी जब जुडिशल फॉरेंसिक और सही किस्म की FIA की रिपोर्ट आएगी तो और मज़ीद चीज़ें खुलेंगी। मगर मैं ये कहता हूँ कि ये इत्तेफाक है कि सरवर खान साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनके एक ख़ानदानी रवाबत जो उनके बेटे के वो हैं, उसको NOC एविएशन का मिल जाता है, और वो बिल्कुल वहाँ पे इंटरचेंज भी खुल जाता है। तकीर शाह और जुल्फी बुखारी ये आपस में इनकी शायद उनका ननिहाल और इनका ददयाल की रिश्तेदारी है, और इनकी ख़ानदानी मौरूसी ज़मीन जो है ये भी इत्तेफाक है कि ये भी ऐसे ही वो उसके अंदर आ जाती है, जो मरला की एक्सटेंशन यहीं से है और कोई रास्ता ही नहीं था, ये भी इत्तेफाक है। बाकी भी इत्तेफाक है कि आप देखें, ये ओरिजिनल लोगों को दोबारा समझा देंगे ये स्टोरी है क्या। स्टोरी ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने बार बार ये कहा है कि जनाब जो शहर हैं अब ये ऊपर की तरफ लेके जाने, हमें ये वर्टिकल शहर खड़े करने, हॉरिजेंटल नहीं खड़े करने। और उनकी जो इस पॉलिसी की टोटली बरखिलाफ ये है कि आपकी जो ओरिजिनल आपकी अलाइनमेंट आई थी वो सीधी अडयाला, रवाज से अडयाला आ रही है, अडयाला से सीधी ठल्लियाँ एयरपोर्ट के साथ आ रही है। ये 8 किलोमीटर पीछे ले गए ये रिंग रोड जो ये बनाई गई, और वो नहीं की है। और स्टोरी ये है, जो कमिश्नर साहब की रिपोर्ट है, जो कि उनके डिप्टी कमिश्नर और बाकी अब जो है कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। कमिश्नर साहब ये कहते हैं, गुलजार साहब अपनी रिपोर्ट में बुनियादी तौर पे वो कहते हैं जनाब इसकी ये जो मूरत तक ले ली गई, ये अप्रूवल लाजमी था कि चीफ मिनिस्टर के उस लेवल पे जाके एक अप्रूवल आता। इन्होंने इस तरीके से ट्विस्ट किया कि ये लोगों को, हर डिपार्टमेंट को एक इम्प्रेशन दिया कि ये उनका अप्रूवल है और इम्प्लाइड अप्रूवल है, जबकि वो अप्रूवल नहीं था। जबकि डिप्टी कमिश्नर साहब का हमने उस दिन भी दिया, ADCG जो हैं जिनको साइड पे किया गया, उनका भी, उन सब के ये वर्जन्स आ रहे हैं कि नहीं जनाब वो ये सारों को ब्रीफ किया जाता रहा है, इनके नोटिस में लाया जाता है। तो इसमें या तो फिर चीफ मिनिस्टर और वो लोग जो कि इनको ब्रीफिंग मिलती है उनकी नाअहली है, या फिर कहीं ना कहीं उनकी भी शमूलियत आती है, ये आती है। मगर फैक्ट ये है कि वो बेताशा एरिया कोई 23 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया आ जाता है जो इसके अंदर लाया गया, और उसके अंदर 2.5-3 साल से ये जारी सिलसिला था। 2018 से कह लें कि इश्तिहार, ये जाली जो अलाइनमेंट जो कि अप्रूव्ड नहीं थी वो बाहर निकल आई, और वहाँ पे इश्तिहार आ रहे हैं और धड़ाधड़ खरबों रुपए की लोग लूटे गए हैं। ये नहीं है कि गवर्नमेंट का 25 बिलियन जा रहा है या जी 2 अरब रुपए का गवर्नमेंट का जो लैंड एक्विजिशन की ख़राब है। बात ये है कि असल जो नुकसान हुआ है वो भोली भाली आवाम का है, जिन्होंने प्लॉट यहाँ पे ख़रीदे, खरबों के ख़रीदे। और ये हमने 2-4 प्रोग्राम तो हमने किए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो मेन एक्यूज्ड हैं वो कैपिटल स्मार्ट सिटी, हमने ये प्रोग्राम किया था कि जनाब इनके पास 7,000 का अप्रूवल है, ये 60,000 के प्लॉट बेच गए हैं, और वो ये हाई राइज बिल्डिंग दिखा रहे हैं, इनका तो 3 मंजिला से ज़्यादा का अप्रूवल भी नहीं है और प्रिलिमिनरी अप्रूवल है। तो अभी जो है ये सिर्फ बातें नहीं रह गई हैं। आज की लेटेस्ट ये है कि अब रेवेन्यू से फर्दर एक इंक्वायरी करवाई गई है रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कि जनाब आप बताएं कि ये 2018 और 2021 में किसने कितनी ज़मीन खरीदी है। तो फैक्ट ये है कि ये सारे इत्तफाकात हैं कि ऐसे ही होता रहा, मगर इस दौरान में FIAs होती रही,
ये ढाई अच्छा। 3 साल से सिलसिला जारी था कि जाली अलाइनमेंट के जरिए धड़ाधड़ लोग खरीदते थे। उसके बाद जी पैमरास होती रही, ये इश्तिहार टीवी पे चल चल के अभी भी चल रहे हैं बेताशा इश्तिहार। पैमरा नहीं रोक रही कि जनाब ये अप्रूवल नहीं है, जब तक असूल है कि लेआउट प्लान फाइनल नहीं होता ना आप इश्तिहार कर दे सकते हैं ना बेच सकते हैं। और फाइलें बिक रही हैं और धड़ाधड़ खरीदो फरोख्त हो रही है। एंटी करप्शन, पुलिस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन सब सोई हुई थी। अब सडनली सबको आ गया और ये लिस्ट अब आ गई और है। प्रॉब्ली सोशल मीडिया के ऊपर भी विदाउट सोशल मीडिया पे क्या टेलीविजन पे चलती रही हैं जो है, सोशल मीडिया पे तो बेताशा टेलीविजन के ऊपर बेताशा इश्तिहार चले हैं। अभी ये मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये दिखा दें कि ये जो रिपोर्ट है ये अभी आ गई है कि किन किन हाउसिंग सोसाइटीज़ ने जो कि सारी तकरीबन इलीगल हैं और कईयों के ऊपर नैब के केसेस हैं फ्रॉड के, और कईयों के पास FIA के केसेस हैं। इनके किसने कितनी की है पूरी लंबी लिस्ट है। अगर ये प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव हाउसी, मोटरवे सिटी, ग्रीनफील्ड डेवलपर्स, लाइफ रेजिडेंशियल, एयरलाइंस एसोसिएट डेवलपर्स, हाईलैंड स्मार्ट सिटी, फातिमा जो है टाउन, अल नूर डेवलपर्स, इत्तेहाद, नोवा, न्यू एयरपोर्ट, ये सारी लंबी एक लिस्ट आ रही है। मगर इसमें मुझे लगता है कि इन्होंने बताया ये है कि जी टोटल ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं ना 490 ट्रांजैक्शन हुई हैं। 490 जो है ना इस इलाके में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त हुई है। और वो कह रहे हैं कि तकरीबन 11,000 कनाल जो है ना ये इस दौरान में ये जाली अलाइनमेंट के बाद खरीदी गई है। 11,000 से ज़्यादा है। और तकरीबन जो मार्केट वैल्यू उन्होंने जो बताई हुई है वो 8 अरब है। 8 अरब कोई 23 करोड़ रुपए है। पर मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है, क्योंकि इसमें से नज़र आ रहा है मुझे कि फॉर एग्जांपल दो जो सबसे बड़े बेनिफिशरी रहे हैं जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी और गुलजार जो है, ये गुलजार साहब की मेरा ख्याल वो ये ब्लूबर्ड जो है, ये दो इसमें से मुझे मिसिंग नज़र आ रही हैं जो कि सबसे ज़्यादा। अब देखिए मूरत जो है ये ठलियाँ से 7-8 किलोमीटर पीछे है। वहाँ से लेके तो आगे ये ले गए जी वो CPEC के साथ, और बहाना ये इशू ये बनाया कि जी ये इसके ऊपर बोझ पड़ जाएगा मोटरवे के ऊपर। तो CPEC पे जब डालेंगे तो उसके ऊपर बोझ नहीं मिलेगा। जो ये CPEC की सड़क जो आ रही है डेरा इस्माइल खान से यहाँ तक हसन अब्दाल तक जो है, उसके ऊपर जो ये सारी की सारी इन्होंने डाल दी। तो अभी क्लास साहब से इसका पहले ओपिनियन ले लें, फिर मैं बताऊंगा कि इन्होंने मज़ीद क्या क्या इसके अंदर जो है लोगों को समझाने के लिए क्या क्या फ्रॉड किए। जी क्लास साहब, एक तो सोसाइटीज़ अभी सामने आनी शुरू हो गई हैं, उनके फ्रॉड सामने आने शुरू हो गए, और स्पेशली जो रिएक्शन आया है तो ये एक्चुअली क्या चल रहा है, इस्तीफ़ा इसके पीछे क्या है, और ये जो गुलाम सरवर साहब का गुस्सा है, इज रियली एंग्री या कुछ और कोई और सेंटिमेंट्स इमोशंस हैं? ये क्रेडिट तो है पहले हमारे चैनल का भी है, आमिर मतीन साहब का भी है। एब्सोल्युटली कि स्टोरी को जिस तरह इन्वेस्टिगेट करके आमिर साहब ने डिटेल्स लाई हैं पिछला पूरा हफ्ता जो है, हम तकरीबन इसी को फॉलो करते रहे हैं। जब पूरा मीडिया जो है, अच्छा मीडिया वाले बड़ा मुश्किल होता है इनको, हाउसिंग सोसाइटीज इन्वॉल्व हों तो टच नहीं करते हैं उनको, बिग बैरन्स होते हैं, बड़ा बिजनेस होता है, पैसा इश्तिहारात जैसे भी है। हमारे चैनल को ये मेरा ख्याल है ये जाता है, क्रेडिट जाता है कि बगैर इसका उसका शिकार हुआ है कि कल को इनका बिजनेस होता है, जैसे मैंने कहा एड्स आते हैं, उन्होंने बिल्कुल इसको मतलब शो भी चले हमारे, और आमिर साहब ने बड़ी जाके नए नए तरीके से स्टोरीज भी निकाल के लें, और अभी भी मेरा ख्याल है इनके पास बहुत सारा मवाद है जो लोगों तक पहुंचने वाला है। मतलब हैट्स ऑफ टू अगर आमिर साहब। दूसरी जो बड़ा आपको याद होगा पिछले हफ्ते में हम अपने ड्रम ज़रा कम ही हम बीट करते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम है। हम दोनों ज़रा वो ओल्ड टाइमर हैं, ओल्ड स्कूल ऑफ थाट हैं कि अपनी तारीफ क्या करनी, अगर बार चला के अपने क्लिप्स चलाएं। हमारे पास बड़े सारे क्लिप्स हैं जो हम दिखा सकते थे कि पिछले हफ्ते हम कह रहे थे कि ये सारे इशारे जो है ना, स्टॉर्म इज वो कहते हैं ना गैदरिंग अराउंड PM ऑफिस। मैं अभी भी कह रहा हूँ इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन मतलब कौन करेगा, मैं एक उस पर बात करना चाहते हैं। नैब करेगा जो जुल्फी बुखारी को पहले ऑफशोर कंपनीज में क्लीन चिट दे चुका है, इसको कौन करेगा? अगर आपने करवानी है तो कुछ जुडिशल कमीशन से करवाए ना, आपके लोग अगर इन्वॉल्व हैं। मतलब अब तक हुकूमत ने ये नहीं बताया, इसकी इंक्वायरी कौन करेगा? FIA करेगी। FIA में जरूरत है कि जुल्फी बुखारी को बुला के उसे, या सरवर खान साहब से, या किसी और ये बिग गन से, वजीर हाउस में एक दो और लोग भी बैठे हैं, मैं पूरी कहानी आपको सुनाता हूँ कि थोड़ा सा मैंने भी इस पर काम किया है, तो वो फिर उनको बुला के उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। इनमें जरूरत है इतनी? आपको इतना बड़ा स्कैंडल है और इसके सारे ताने बाने जो हैं ये वजीर आजम हाउस से मिल रहे हैं। मैं आपको इसकी डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ मैं उसके। लेकिन क्लासेस हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वजीर आजम ने इस इंक्वायरी को, वजीर आजम साहब ने फिर सुन लें कि कौम नाराज हो जाएगी। इन्होंने शुगर स्कैंडल की इंक्वायरी दी, इनके जाती इनके फिर दोस्त शामिल थे उसमें,
उसमें असद उमर का नाम आया, उसमें अब्दुल रज़ाक दाऊद का नाम आया, उसमें उस्मान ये बुज़दार का नाम आया, उसमें तमाम इनके करीबी लोग हैं, उसमें इनका जहांगीर तरीन साहब का इसी तरीके से नाम आया था जैसे जुल्फी बुखारी का आ रहा है। अब उसमें देखते हैं वीट का स्कैंडल हुआ, यही कुछ हुआ। फिर उसके बाद हमने अद्वियात का देखा, इनके अपने लोग इसमें मुलव्वस थे। फिर हमने IPPs का देखा, इनके अपने इन एडवाइजर और वजीर शामिल थे, उसमें खुसरो बुख्तियार भी था, फिर रज़ाक दाऊद था, फिर उसमें तरीन था, और फिर वो हाशिम बख्त एंड कंपनी। अब हो ये रहा है कि जो स्कैंडल आ रहा है, इमरान खान साहब के करीबी डोनर्स या दोस्त जो है ना, उनके नाम आना शुरू हो गए। ये करते क्या हैं, फौरी तौर पर इंक्वायरी ऑर्डर कर दें और भले भले ले लें, उस पर एप्रिसिएशन भी ले लेते हैं जी हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया जैसे आपके किया है। उसके बाद ये मुझे बताया किसके खिलाफ इन्होंने एक्शन लिया है। अब बुज़दार साहब का इसमें नाम आ रहा है, मैं आपको थोड़ी सी उसकी डिटेल बाद में बताता हूँ। मैं बुज़दार साहब का भी आ रहा है। इमरान खान साहब ने खुद इसकी रिंग रोड की मीटिंग चेयर की है जनवरी में की अभी इसी साल, बिल्कुल। और उसमें एक वो चल रहा है, अगले सेगमेंट में हम उसको और इसको बताएंगे। मौक़िफ़ भी एंडोर्स कर रहा है जी। उस पे 3 मौक़िफ़ जो है मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा। मेरी उससे बात हुई, तोकीर शाह से बात हुई है। अच्छा। उसमें ये जो कमिश्नर महमूद जो है, उन्होंने अपना एक अनऑफिशियल बयान उन्होंने लिख के अपने DMG के ग्रुप्स में शेयर किया, वहां से उनके किसी करीबी बंदे ने उसको शेयर किया है। फिर इसके बाद कैप्टन अनवारुल हक है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो आपको याद होगा, मैंने उस वक्त भी कहा था जब आमिर साहब स्टोरी कर रहे थे, मैंने कहा वुड बी इंटरेस्टिंग, ये तो चीजें सामने आ गई हैं, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट भी आ गई, बल्ले बल्ले हो गई सारी की पूरी मीडिया ने ऐसी तैसी करके रख दी। लेकिन हमने दूसरी साइड भी तो देखनी है कि वो क्या कहते हैं जिन पे ये इल्जामात लग रहे हैं और उन्होंने क्यों। और अगर हम एक ब्रेक ले लें दूसरी साइड को देखने से पहले, आमिर साहब से वो कुछ लें, ब्रेक के बाद हम ऐड करेंगे जो मौक़िफ़ सामने आए और गैर मामूली उसके अंदर हकायक हैं, और उन हकायक के पीछे क्या तफसीलात है उनको एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, और एक बार फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आमिर साहब, जिस तरह से नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग होती जा रही है बहुत ज़्यादा। इंटरेस्टिंग नहीं, ये बड़ी तकलीफदेह है। और ये हम जो बार बार कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को और इस गवर्नमेंट को फौरी तौर पे तमाम हाउसिंग, ख़ास तौर पे शहरों के सबर्ब्स के अंदर जो ज़राती ज़मीन लेके जा रही हैं उनको बंद कर देना चाहिए। ये आप देखें, ये पॉलिसी बना रहे हैं ऊपर ले जाने की, और फिर जो अलाइनमेंट चेंज कर रहे हैं वो हॉरिजेंटली कर रहे हैं, वो बाहर की तरफ है। ये तमाम जो आप देखें ना, चक्री से जब आप आते हैं, ये ठलियां से इस्लामाबाद से निकलते हैं, वो कितना ग्रीन पैच है, वो वाइल्ड ऑलिव का पूरी चारों तरफ लगी हुई है, और वो ऑलिव कंट्री है। मगर उन्होंने पूरी बना दी है। ये ज़रा लोगों को फिर समझाने की ज़रूरत है कि ये हुआ क्या है। ये ज़रा पुराना प्रोड्यूसर साहब ज़रा नक्शा दिखाइएगा कि ये अलाइनमेंट थी क्या, 2017 से ये बना, 2018 से ये नक्शा ज़रा पूरे सफ़े पे अगर चला सकते हैं तो दिखाएं करीब से, पूरे उस पर वो करवाएं पूरे स्क्रीन पे, अगर इसको थोड़ा सा क्लोज अप इसके ये देखें, ये बिल्कुल अडयाला रोड से सीधा ठलियाँ जो है वहाँ पे जाके मिलता है। ये वाली अलाइनमेंट थी। उसके बाद ये जाली अलाइनमेंटें जो कि अप्रूवल जो चीफ मिनिस्टर का, कमिश्नर साहब के बकौल कम अज़ कम नहीं आया था, इसके 2-2, 3-3 ये देखें अलाइनमेंट्स चेंज होती रही हैं। हर कोई अपनी मर्ज़ी करता रहा, जिसका जहाँ ज़ोर लगा, और उसको बिल्कुल ये वहाँ से लेके आप ये पूरा 23 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया CPEC ऊपर तक ले गए, ऊपर से लाए। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा फ्रॉड ये हुआ वो होता है इंटरचेंज का, लोकल एरिया एक्सेस जिसे कहते हैं। कानून ये कहता है कि जनाब वहाँ पे आप अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी खरीदती है, जहाँ पे इन्होंने इंटरचेंज करना होता है, लोकल एरिया एक्सेस देनी होती है, वहाँ इर्द गिर्द जो है ना, पहले गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी खरीदती है क्योंकि उसके वैल्यू ने बढ़ जाना होता है, और वहाँ पे सर्विस एरिया भी खोलने की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे तमाम में इंटरचेंज कर दिए गए, मूरत में भी कर दिया गया, CPEC पे भी कर दिया गया, एक ये मेरा ख्याल एयरपोर्ट के पास भी एक इंटरचेंज दे दिया गया, और कोई ज़मीन नहीं खरीदी। वो ख़रीद के एक दफ़ा ये नोट्स में डाला, खिलवा के
उसके बाद अगले जो मिनट्स के अंदर जो है वो चीज़ फिर गायब हो गई। अब वहाँ पे फिर बिल्डर्स के लिए कि इंटरचेंज खुल गया है, ये एक निशानी होती है पब्लिक के लिए कि जी इसका मतलब यहाँ से रास्ता खुल रहा है और ये इजी एक्सेस हो जाएगी। खरबों रुपए की उन्होंने जब ज़मीनें बेच ली हैं, अब पूछा कि जनाब ये आपने इंटरचेंज खुलवाया था कि इसके गवर्नमेंट का आपने वैल्यू बढ़ानी है और ये जो इसका कानून का सहारा लिया गया था, किधर है वो लैंड, क्यों नहीं परचेज़ किया गया? अब सब खामोश हैं। मगर इसकी जब ऑडिट सारा वाला होगा तो उसके बाद ही सारी चीज़ें आएंगी। मगर मैं क्विकली एक और इसके अंदर जो फ्रॉड है वो ये है कि बड़ा अच्छा एक लफ्ज़ यूज़ किया गया है इसके अंदर बार बार, जिस तरह पनामा के अंदर बड़ा मशहूर हो गया था कि जी खुसा साहब ने माफिया का जिक्र कर दिया, तो माफिया लफ्ज़ बड़ा हो गया। तो इन्होंने अवॉइड किया माफिया का लफ्ज़, इन्होंने यूज़ किया है रेंट सीकिंग सिंडिकेट, जो है ना, अच्छा। रेंट सीकिंग सिंडिकेट, जो कि बेसिकली एक माफिया, एक सीधा माफिया कह रहे थे, ठीक है। ये एक पूरी सिंडिकेट बनाई हुई थी जिस तरह माफिया की सिंडिकेट होती है। उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन भी शामिल थी, पॉलिटिशियन भी शामिल थे, रिटायर्ड एंड सर्विंग जो है वो वर्दी वाले हमारे भाई भी थे। उसके बाद बिल्डर्स तो ऑफ कोर्स थे ही थे। सुना है कि चौधरी का बरखुरदार शुजात हुसैन के चौधरी सालिक साहब का भी नाम आ रहा है वो ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर वो जो है इफ्तिखार गुम्मन साहब हैं गालबन, उनकी एक हाउसिंग स्कीम है, उसके साथ उनका भी नाम है कि ताल्लुकात हैं। पर मेरी ये चौधरी सालिक से इतफाकन इनडायरेक्टली एक बात हुई तो उन्होंने मैसेज कन्वे किया है कि जनाब इस ख़ानदान से गुम्मन साहब से हमारा ताल्लुक बहुत ज़्यादा है, मगर हमारा कोई इसके अंदर जो है लेन देन नहीं है। ये उनके मलिक बकौल रियाज के साथ, जो मलिक रियाज को याद है आपको, चौधरी परवेज अली साहब ने 2200 उन्होंने कनाल सरकारी जंगल ज़मीन दी थी और उसके बदले जो 400 कनाल ज़मीन मलिक रियाज ने इनको पेश की थी वो भी चौधरी सालिक और उनकी फैमिली के नाम भी थी। वो भी इत्तफाका नहीं हुआ होगा आमिर साहब, इसमें सारे इत्तफाक ही होते हैं, चौधरी साहबान के बगैर कोई काम हो नहीं सकता। सारे इत्तफाक हैं। मगर आपने जो बात की है, सबसे बड़े बेनिफिशरी जो है, हम बात तो आगे कर रहे हैं ना अडियाला से आगे, जो पीछे रवाज से आ रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया के साथ साथ से आ रही है। सबसे बड़े बेनिफिशरी जो हैं वो मलिक रियाज साहब हैं। एलिफेंट इन द रूम, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा बिल्कुल भी है, सबसे बेनिफिट वो हैं। मगर ये सब इत्तफाकात हैं। इत्तफाक अगर नहीं है ना तो वो बेचारे गरीब जिन्होंने इधर जगह 60-60 हज़ार प्लॉट एक एक ने, जिसके पास 1000 थी उसने 40,000 60,000 ये हाइप यूज़ करके, ये जाली अलाइनमेंट यूज़ करके इश्तिहार चला के वो इत्तफाक उनके साथ नहीं हुआ। हमने जो हमारा एक मैं लास्ट कह दूँ उसके बाद कह दीजिएगा कि ये मैं उस दिन जिक्र कर रहा था कि जनाब प्राइम मिनिस्टर का आपके बता रहे हैं कि वो अब ये वर्जन देंगे कि उनका क्लेम है कि ब्रीफ किया गया, मगर प्राइम मिनिस्टर की तस्वीरें ये जो हैं, साद नज़ीर साहब, ये ब्लू वर्ल्ड, ये वन ऑफ द मेन बेनिफिशरीज हैं। ये 2 करोड़ रुपए कोरोना में दे के जो है ना इन्होंने तस्वीर उतरवा दी। उसके बाद फिर वो सोशल मीडिया पे ये तस्वीर चली और वो एक किस्म का ये होता है जिस तरह लिखा होता है ना CDA अप्रूव्ड, उसका फिर उस तस्वीर को इस तरीके से किया जाता है कि PM अप्रूव्ड। उसके बाद फिर PM का जब नाम आ जाता है तो फिर वो इंक्वायरी हो जाती है। तो जब ये कोई 1000-2000 रुपया या करोड़ रुपया एक दे के वो 2 करोड़ की जगह 10 अरब रुपए का जो ज़मीन बेच जाते हैं, उस वक्त वो ये एहसास होता है कि ये 2 करोड़ रुपया बड़ा महंगा पड़ जाता है। और वो तस्वीरें उतारने वाले के लिए पहले साइन करा लिया कॉन्ट्रैक्ट कि इसको कमर्शियली इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। वो ऐसा कमर्शियली इश्तिहार में चलती है कि लोगों ने कहा जी ये देखो ये PM साहब दे राइट हैंड आदमी ने, ये साद नज़ीर साहब जो ब्लू वर्ल्ड के हैं, ये तस्वीर ये देख रहे हैं ना ये। तो ये एक वारदात भी चलती रही है, किस जगह PM का नाम इस्तेमाल हुआ है, किस जगह CM का नाम इस्तेमाल हुआ है। अभी आने वाले दिनों में और नाम भी बताएंगे। अभी पॉलिटिशियनों की ना एक पूरी लिस्ट है जिनकी डायरेक्टली अभी नाम नहीं है। अभी तो सिर्फ ये सरवर खान और जुल्फी बुखारी का नाम आया है, तकीर शाह का आया। ये और भी आइंदा वाले डॉक्यूमेंट आ जाएं फिर हम बताएंगे। अच्छा क्लास साहब, ट्विस्ट जो है वो बड़ा मज़ेदार इस तरह से हो गया, मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ पेनफुल तो ये है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आ रही है कि जो आपने चीज़ इंडिकेट की थी जब हम पहले दिन इस प्रोग्राम का जिक्र, इस पूरी चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि ये जब स्टोरी जैसे जैसे अनफोल्ड होगी तो इसकी शेप पता चलेगी। अभी शेप डिफरेंट हो गई है और ये समझ में आ रहा है कि ये इंक्वायरी जो थी उसका मकसद क्या था और उसका कंक्लूजन क्या होगा, क्योंकि हम इंटरेस्टेड तो इस चीज़ में है कि जिनके नाम सामने आ रहे हैं उनके साथ होगा क्या। अब तक किसी इंक्वायरी में इमरान खान साहब के किसी वजीर को सज़ा मिली है? नेम एनीवन, आप गैस करें, कोई बताएं।
तो आपका So ख्याल है far, जुल्फी मुश्किल बुखारी है इसका जवाब हुई देना। मतलब पूरी कौम बता दें ना, अब तक 10 इंक्वायरियां हो चुकी हैं, हम बल्ले बल्ले ढोल पीट चुके और हैं सबसे ज्यादा और भी सारे इस दोस्त चीज़ को उन्हीं के करते थे नाम है, कि- सबके नाम है, हमने तो नहीं दिए, उन्हीं के नाम आते हैं। उन्होंने किसी एक को उन्होंने सजा दी है, कोई एक बता दें, 2-4 को हटाया भी सही तो 6 महीने 3 महीने बाद वापस ले आए। आजम सवाती साहब पे, उनके फ्रॉड पे, मिस्टर फ्रॉड, अगर मिस्टर फ्रॉडी का किसी को मिलना चाहिए ना टाइटल, वो आजम सवाती को मिलना ये हम चाहिए। नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट की डॉक्यूमेंट्स सर ये 5 का पलंदा है, मैं दिखा चुका हूँ, कल फिर ले आऊंगा। 5 उसको जीआईटी ने, ये एफआईए की जीआईटी ने उसके फ्रॉडों पर मुश्तमिल रिपोर्टें जमा करवाई, वहां इस्तीफा दे दिया और फिर वो आके इमरान खान साहब ने महीने बाद उसको दोबारा वजीर बना दिया। वो इस वक्त इनका तरक्की देके रेलवे रेलवे का। वो रेलवे को ठीक कर रहा है। और सुना रेल पाम में वहां पे बड़े बड़े एक इशू चल रहे हैं, वो किसी और स्टोरी करेंगे। रेल पाम पे इस वक्त आजम सवाती साहब क्या खेल खेल रहे हैं। खान साहब इस मामले बड़े खुले दिल के हैं। वो वक्ती तौर पर क्योंकि अपोजिशन ने इसको उठाया, हमने उस पर मीडिया पे पहले ब्रेक की स्टोरी, यहाँ से अपोजिशन ने नाम लिए, तो खान साहब का स्टाइल भी यही है कि फौरी तौर पर इंक्वायरी करो, यारों दोस्तों को बचाओ, 2-4 दिन आगे पीछे करके। ये यहाँ पे क्या हुआ था आपको, आतिफ खान साहब ये थे, ये उसके बाद शहराम तरकाई वगैरह जो उनको डिसमिस किया गया था, रिजाइन दिया गया आज ही था, तस्वीरें आ गई थी, केपी वो के आज मिले हैं। और वो मसूफ जो है दोबारा वजीर बन गए हैं। सो इमरान खान साहब बड़े अच्छे दिल के मालिक है, किसी का बुरा नहीं चाहते। वो उदय भाई वाली वेलकम फिल्म वाला कि दिल के बुरे नहीं है, वक्ती तौर पर गुस्सा आ जाते, दिल के बुरे नहीं है। दूसरी आमिर साहब ने अभी एक बात की, वो तस्वीर वाली मुझे याद आ गया। अब कभी जाए ना, ये बैठे होते हैं यहाँ पे, ये सड़कों पे, फुटपाथ पे, हाथ देखने वाले, तोता फाल निकालने वाले, इस तरह के, इन्होंने अपने अपने साथ बड़े इंतने मशहूर लोगों की तस्वीरें रखी होती हैं। वो बेशक मशहूर आदमी एक कैमरे को नहीं देख रहे, किसी और साइड पे देख रहे हैं, लोगों को मुतासिर कर रहे होते हैं कि देखे बड़े बड़े लोग, उसमें डिप्टी कमिश्नर के साथ होगा, कमिश्नर साथ, कोई यहाँ सियासतदान के साथ, कोई वजीर के साथ, कोई डीसी के साथ, सबके साथ। ये वही वाले हाउसिंग सोसाइटीज वाले के पास तरीका वारदात आ गया। अगर आपको याद हो, एसएम इमरान, ये लाहौर वाले जो आपके रूडा के हैं, वो खुद फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब को हम डोनेशन देते रहे हैं और डोनेशन के बदले में उन्होंने लाहौर पूरा आपका डेवलपमेंट अथॉरिटी उनके हवाले कर दिया। पता ये चल रहा है कि हाउसिंग सोसाइटीज के जो बिल्डर्स हैं, कंट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, माफियाज हैं, वो जाते हैं खान साहब को 2-2-2.5 करोड़ रुपए के इनको चेक पकड़वाते हैं, लकड़ी के साथ में तस्वीर लगते हैं, साथ ही मीडिया को जारी करते हैं, अखबारों में इश्तिहारात, उसके बाद भोली आवाम जो अगेन मुझे नहीं समझ आ रही इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरीके का आ रहा है, वो यही तस्वीरें देख के वो जाके प्लाट लेना शुरू कर दिए। हालांकि मैं पहले कह चुका हूँ कि इस्लामाबाद में 120 तो गैर कानूनी थी, मतलब पिंडी में कितनी ऐड करता है ना ये क्रेडिबिलिटी में। और इसके अलावा पीएम ऑफिस क्या रोल प्ले कर रहा है, और इंकशाफात आपने करने थे, ब्रेक का टाइम हो चले गया। ब्रेक कर लें, आपके साथ नस्ल पर रहूंगा कि जनाब पीएम ऑफिस में जो बड़े साहब बैठे हुए हैं, जी असल जो मसला उनका कैप्टन साहब के साथ शुरू हुआ। कैप्टन साहब जरा इमरान खान साहब के साथ खुल गए थे 2-4 मीटिंग्स में, तो उन्होंने 2-4 शिकायतें लगा दी थी खान साहब के करीबी लोगों के कि हुजूर ये लोग हैं जो तमाम मामलात में इंटरफेयर कर रहे हैं, वो जरा वापस आए कि ये सारी इंक्वायरी शुरू कहां से ब्रेक हुई के बाद और आके चक्कर क्या था। ब्रेक के बाद इसको जानते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। क्लासा साहब, जिस तरह से आप पीएम ऑफिस की इन्वॉल्वमेंट का जिक्र कर रहे थे और जितनी हाइप ले चुकी है ये इंक्वायरी, ये पूरी स्टोरी, अब अपोजिशन भी बात कर रही है, चेयरमैन नैब भी नोटिस ले चुके हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गुम हो जाएगी या कभी कोई इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हुई, तो इतना आसान लगता है कि गुम हो जाए? चेयरमैन नैब ने नोटिस ले लिया तो भैंस गई पानी में। वो तो फिर जानबूझ के किया गया कि जुल्फी से इस्तीफा दिलवा दिया गया है। नैब को कहा गया कि भाई साहब आप आए और इंक्वायरी कर रहे हैं, और ऐसी इंक्वायरी कर सरूर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो दिया, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जो आपने पहले इंक्वायरी की थी ना जुल्फी की, उसी तरह की इंक्वायरी और करके कौम के मुंह पे और ये मत्थे पे मारेंगे हमारे पे, ये लें जी। ये तो फिर नैब की तो ये बता दूं मैं, ज़रा वो सवाल बड़ा अहम है, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, विश के टाइम आज ज़्यादा होता, हम पूरे घंटे का इसको शो करते, इतना मटीरियल है आमिर साहब के पास, कुछ मेरे पास, इस पे 2 घंटे का हम शो कर सकते, बट वी विल कंटिन्यू टू फॉलो इट अप। मैं ज़रा जल्दी से एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो देना चाहता हूँ। मेरी तौकीर शाह साहब जो हैं उनसे बात हुई, जो फॉर्मर वो सेक्रेटरी टू वो सीएम पंजाब थे, मैंने कहा ज़रा उनसे भी चेक कर लिया जाए कि वो क्या कहते हैं। फिर कोई इधर से जहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब हैं वो आमिर साहब तो बड़ी हद तक दे चुके हैं, उनका जो उनकी रिपोर्ट थी उनके पेज कैप्टन अनवार, जी कैप्टन जो अनवार साहब हैं डीसी, उन्होंने, वो डीसी साहब हैं, उनके करीबी लोगों से भी 1-2 से बात हुई। फिर इसके बाद ये हो गया, उसके न ये आ गए डीसी साहब आ गए, फिर कमिश्नर साहब हैं, उनके कोई करीबी लोगों से भी बात हुई है। एक्स कमिश्नर, पहले मैं उनको तौकीर शाह साहब का बताता हूँ, क्योंकि उन पे आ रहा था कि ज़्यादा ज़मीनें उनके रिश्तेदारों को या उनके, उन्होंने खैर बड़ा एक
एक लाइटर पे उन्होंने टोन में कहा, उन्होंने कहा क्या करें, वी आर सन ऑफ द सैल, हम इसी धरती में यहीं पैदा हुए, आज के नहीं हैं, यहाँ से सैकड़ों सालों से हम यहीं पे बसते हैं, हम यहीं पोठवार के लोग हैं, यहीं पे अब हमारी ज़मीनें भी वहीं पे, बल्कि हंसते हैं मुझे कहा जी हमारी ज़मीनें एक्वायर होने, रहो सब आपकी तो नहीं होनी, आप तो लैया में है ना, आपकी कोई ज़मीनें हैं यहाँ पे, मैं कि मेरी नहीं है। उसने कहा जनाब हमारी ज़मीनें आज की नहीं है, इवन उन्होंने हंसते हुए कहा कि जब यहाँ से उसने शेर शाह सूरी ने काबुल से लेके कलकत्ता तक जीटी रोड बनाया था, तो वो भी ज़रा चेक कर लें, हमारी ज़मीनों से गुजर रहा था। तो हंसते हुए कहते हैं हो सकता है हमारे बुजुर्गों को उन्होंने फ़ायदा देने के लिए जीटी रोड वहाँ से गुजारी हो। फिर उन्होंने कहा जब अंग्रेज़ आए यहाँ पे, अगेन इन लाइटर टोन वो कह रहे थे, उन्होंने कहा जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो उन्होंने भी वहाँ पे रेलवे, ये जो ट्रैक जो है ना वो भी हमारी ज़मीनों से गुजर रहा है, वो भी साफ ज़रा लैंड को फ़ायदा देता है, हो सकता है अंग्रेज़ों के साथ को मिली भगत हो। फिर उन्होंने कहा जहाँ डाक बंगले बनाए गए, फलां चीज़ें बनाएंगी, वो भी हुआ सारा कुछ, उन्होंने कहा हमारी से। उन्होंने कहा दूसरा ये इस पे आते हुए बात की उन्होंने कहा जनाब कि यहाँ से एक तो फेंसिंग होनी है जिसका हमें कोई फायदा नहीं, वंस देयर इज ए फेंसिंग, आप अगर वहाँ क्रॉस नहीं कर सकते तो हमें उसका बड़ा फायदा नहीं है। प्लस उन्होंने कहा कि ये जो मारगला इसकी एवेन्यू की बात जिसकी हम ये कर रहे हैं, इसका फैसला उन्होंने कहा जो इमरान खान ने किया, और इसकी जो इमरान खान साहब ने अप्रूवल दी है वो उनके घर तक या उनकी ज़मीनों तक जाके एंड होता है। अच्छा। अब इसको आमिर साहब इत्तेफाक कहें या कोइंसिडेंस कहें या व्हाटएवर जो बहुत कहें, सारे इत्तेफाक कहते हैं अब हमारी जमीन कहीं ना कहीं पे आ रही है, इसको ये समझा जाए कि हम इसको मैनूवर कर रहे हैं, तो कहते हैं ये टोटली गलत बात है। और हमें उसने कहा जी मुझे कोई इससे कोई जाती तौर पर आप देख लेंगे, हमें कोई इससे वो नहीं होना, कोई मतलब है कोई फायदा। उन्होंने कहा सिर्फ अकेली हमारी जमीन बची हुई है जो हमने हाउसिंग सोसाइटीज नहीं बनाई, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर तुकीर ये पॉइंट ऑफ व्यू, ये खैर उनका मेन उनका था। उन्होंने कहा बाकी हमारी जो जमीन ज्यादा यहाँ पे आ रही मारगला एवेन्यू में, ये तो मेरे को 1.5-2 किलोमीटर है शायद, वो जितना आरला है इतना ही है। और ये इमरान खान 3 किलोमीटर 1.5-3 किलोमीटर लैंड एक्वायर की जाती है, हुकूमत जबरदस्ती एक्वायर करती है और उनके रेट कोई कमर्शियल रेट नहीं मिलते। उन्होंने कहा ये जो डीसी रेट है दीगर दिए जाते हैं वो कि आपको यहाँ 1.5-2 करोड़ रुपए के कनाल पे रेट तो नहीं दे रहे होते, वो आपको नॉर्मल दिए जा रहे हैं। एंड ही सेड कि आई एम ओपन टू एनी इंक्वायरी एंड एनी क्वेश्चनिंग, ये तो खैर उनका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब मैं आता था कमिश्नर साहब के जो उनका वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने एक जवाब लिख के तफसील से शेयर किया है कुछ अपने दोस्तों के साथ, जो आप जिक्र करते हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो पहली दफा इंकशाफ किया गया, पहले भी इंकशाफात थे लेकिन ऑन द रिकॉर्ड नहीं थे, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रिंग रोड पे मीटिंग्स लेते रहे हैं। अच्छा। और अकॉर्डिंग टू इनके यहाँ पे वो ये पसवाल का जिसका जिक्र किया जाता है एक लूप वहाँ पे भी बनाया गया है, उसकी अप्रूवल जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक स्टैंडिंग कमेटी किया, उन्होंने आकर मीटिंग चेयर करते हुए दी थी। अच्छा। और जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनी थी जिसकी बात आमिर साहब भी कह रहे हैं, जिस पे पूरा स्कैंडल खड़ा हुआ है कि इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से दोबारा उसको वो नहीं करवाया था, अप्रूवल नहीं दिलवाई थी, तो वो ये कहते हैं वज़ीर आज़म के नोटिस में भी था मेरी। और प्लस जो उनका बयान है, ये उनका एक अनऑफिशियल वर्जन है सो फार जैसे मैं कह रहा हूँ, तो वो ये कहते हैं कि जनाब कि इसमें जो चेंजेस की गई हैं, इसमें FWO जो है, फिर वही हमारे भाई आ रहे हैं FWO, उन्होंने अनसोलिसिटेड अपनी एडवाइस दी थी, सोलिसिट नहीं की गई थी, मंगवाई नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं हमने देनी है 64 रुपए की, उन्होंने 64 अरब रुपए की अपनी पेशकश कर दी थी। अनफॉर्चुनेटली से टाइम खत्म हो गया, बस देख लें फिर आजकल बहुत कुछ कहने को, लेकिन हम इसको कल जो है ना कैप्टन ये महमूद साहब का और ये हो गया अनवारुल हक साहब है इनका, और अभी मैंने आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ADC का भी वो जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू है उनका भी आया हुआ है, और जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जिस बड़े अफसर के साथ ही मेस्ड अप प्रॉब्लम्स हैं, ये कैप्टन महमूद साहब ही मेस्ड अप विद द रॉन्ग मरीन, तो वो स्टोरी जो है ना रहेगी। चलो कल इसके बारे में बात करेंगे अपने अगले प्रोग्राम में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।